प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक हिंदी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब ये वीडियो देखें। जो मराठी ऑडियंस है और जो इंग्लिश ऑडियंस है और जो भी न्यू ऑडियंस है, सब ये वीडियो को देखें। यीशु के साथ जब हम चलते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, तो बहुत क्रूस आता है, कठिनाइयाँ आती है, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। पर इन सारे चीज़ों में भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं और प्रभु हमारे जीवन में ऐसे अनेक आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, जो हम शायद कभी-कभी भूल जाते हैं। तो पर इस बार मुझे प्रभु ने मेरे साथ जो चीज़ें की है, कुछ चीज़ें जो अपनी रोज़ ज़िंदगी में जैसे डे टू डे लाइफ़ में, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप अगर कठिन समय से जा रहे हो, तो आपको पूरा विश्वास रहे कि प्रभु के साथ अगर आप चलोगे, यीशु के साथ अगर आप चलोगे, तो आपको आगे एक रोशनी दिखेगी। अगर आप टनल के में हो, अगर आप गुफ़ा में हो और आपको लग रहा है कि सामने कुछ भी नहीं है, पर प्रभु यीशु के साथ अगर आप चलोगे तो उस अंधेरे से अगर जा रहे भी होगे तो भी रोशनी ज़रूर दिखेगी। तो ये मैं कैसे कह सकती हूँ? तो ये गए कुछ महीनों में प्रभु ने मेरे साथ क्या-क्या किया और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो प्रभु यीशु के साथ रहकर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने दिए हुए वचन के हिसाब से ज़िंदगी बिताने की कोशिश भी करते हैं। पर तो भी हम निराश रहते हैं क्योंकि कुछ भी हो रहा नहीं है, कुछ ब्रेक थ्रू लाइफ में आ रहा नहीं है, कुछ नई चीज़ नहीं हो रही है। अगर नई चीज़ हुई भी तो भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे वक़्त में कभी-कभी हमें प्रार्थना में मन ही नहीं लगता है। हम प्रार्थना छोड़ सकते हैं, हम मास जाना छोड़ सकते हैं, हम प्रभु ने दिए हुए वचन को निभाना भी छोड़ सकते हैं। पर अगर हम फ़ेथफुल रहे, अगर हम प्रभु के साथ बने रहे, तो क्या-क्या हो सकता है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो प्रभु यीशु के साथ जब से मैं रहने लगी, बहुत साल हुए मुझे प्रभु यीशु में आके और वो गवाही मैं कभी तो बाद में बताऊँगी। पर प्रभु यीशु में आकर अभी बहुत साल के बाद मुझे पवित्र आत्मा के फल जो होते हैं, उसका अनुभव आ रहा है और वो फल है प्यार, आशा और प्रेम और बहुत सारे फल हैं पवित्र आत्मा के, शांति। तो ये सारे फल कैसे आते हैं जब बहुत समय हम यीशु के साथ रहते हैं, प्रॉब्लम्स आए तो भी प्रभु को नहीं छोड़ते तब। तो जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहती हूँ, कुछ गवाहियाँ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो प्रभु यीशु के साथ रहकर मुझे बहुत अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत ज़्यादा डर मेरा चला गया है, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा आ गया है कि प्रभु हर एक चीज़ में मुझे ज़रूरत है वो मुझे देने वाले हैं और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है अभी क्योंकि प्रभु मेरे साथ है तो वो किसी न किसी जगह से, किसी न किसी इंसान से जो मुझे चाहिए वो प्रभु मुझे ज़रूर देंगे और उस विश्वास से मैं चलती हूँ अभी। ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि ये कैसे होगा, ये क क्यों नहीं हो रहा है। कभी-कभी हम सब लोग थोड़ा तो निराश होते हैं, पर अंदर जो एक अलग ही आशा आई है, एक होप आया है कि प्रभु है तो सब ठीक हो जाएगा। पहले जब भी मैं ऐसे अकेले जाती थी तो कभी-कभी मुझे बहुत इनसिक्योर लगता था, ऐसा अलग लगता था, डर लगता था और मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती थी कि कोई मेरे साथ में रहे। अकेले जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, पर अभी प्रभु यीशु के साथ बने रहकर मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। मेरे को बहुत ही मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। कोई एंग्ज़ायटी जो आती थी कि अरे हाँ, इधर जाना है, ये कैसे होगा? तो वो जो टेंशन आता था, अभी वो टेंशन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु वहाँ पे सब देख लेंगे, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है और और बहुत अच्छी चीज़ें हुई कि पहले मैं बहुत ज़्यादा जो मेरा कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो मैं ज़्यादा लड़की लोगों से करती थी बिकॉज़ मुझे डर लगता था अगर मैं लड़की लोग से बात करूँ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए और वो लोग मुझसे अटैच ना हो जाए।
और क्योंकि मुझे काउंसिल करना पसंद है, मुझे प्रभु का प्यार कैसा है वो सब बताना पसंद है। पर मुझे हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ डर था और मुझे ऐसा मैं इतनी ऑकवर्ड फ़ील करती थी, इतना कंफर्टेबल नहीं थी मैं लड़के लोग से बात करने को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे समझ नहीं पाएँगे और पता नहीं कुछ तो डर था। पर प्रभु यीशु में आकर अभी मैं बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लेके जाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं बहुत काउंसलिंग जो करती हूँ मैं ज़्यादा करके लड़की लोग को काउंसिल करती थी, पर अभी मैं बहुत ज़्यादा लड़के लोग को भी काउंसिल करने लगी हूँ, उनसे भी बात करने लगी हूँ। और ये कैसे हुआ, तो मैंने एक सेशन अटेंड किया था लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब हम कोविड टाइम्स में थे तो ऑनलाइन एक यूएस का लड़का था, वो सेशन ले रहा था ऑनलाइन, और उस सेशन में उसने सिखाया कि जो इंसान है वो पहले आता है, उसका जो डिग्निटी है दैट कम्स फर्स्ट, वो पहले आता है, फिर वो लड़का हो लड़की हो वो बाद में। पर प्रभु ने जो हमें उनके स्वरूप बनाया है, उनके इमेज और लाइकनेस में बनाया है, तो जैसे मुझे ये चीज़ समझी, मुझे समझा कि मैं क्यों भेदभाव कर रही हूँ और मुझे उन लोगों तक भी पहुँचना है जो, क्योंकि वो पहले इंसान है, उनको उनकी जो ज़रूरतें हैं, मुझे प्रभु ने जो वरदान दिए उस हिसाब से मुझे उनको गाइड करना है। और उस हिसाब से मैंने आज बहुत सारे, मतलब अभी तो 5-6 लोगों को तो मैंने प्रभु यीशु के बारे में बताया है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसमें मैंने उनको मदद करने की कोशिश की है और प्रभु यीशु ने मुझे सफलता भी दी है और उन्होंने ही ये सारे वरदान दिए हैं। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब महिमा प्रभु की है कि प्रभु हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं और प्रभु में अगर हम बने रहे तो क्या-क्या हो सकता है। उसके साथ मेरा और एक प्रॉब्लम था, वो है कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हुआ था कुछ सालों पहले, जिसके कारण मैं जो महीने में पीरियड्स आते हैं, वो मेरे रेगुलर नहीं थे। कभी 1 महीने में होता था, तो दूसरे महीने नहीं होता था, जिसके कारण मुझे बहुत मूड स्विंग्स होते थे, बहुत चिड़चिड़ होती थी कभी-कभी, बहुत मतलब अलग ही फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसके थ्रू मैं जा रही थी। मैं मेडिसिन ले रही थी, पर वो मेडिसिन भी उस टाइम तक रहता था, पर वापस वो नेक्स्ट मंथ मेरा स्किप होता था। और ये लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हुआ था, जो मेरा डेस्क जॉब था, एक जगह पे बैठ-बैठ के कभी-कभी बहुत टेंशन रहता है हमें, जब हम कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो स्ट्रेस मेरा बहुत था। और प्रभु यीशु ने इन कुछ महीनों में मेरा इतना स्ट्रेस कम कर दिया, इतना टेंशन कम कर दिया कि खुद ब खुद मुझे प्रभु ने चंगाई दे दी। ना किसी मेडिकेशन से, ना मैंने कुछ ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट फ़ॉलो नहीं किया है कि ऐसा ही डाइट करना है, ऐसा ये करना है, वो प्रभु का वचन निभाने की कोशिश करनी करनी है हमें। मैं सिर्फ़ प्रभु से विश्वास नहीं, वो विश्वास में प्रभु जो हमसे कहते हैं, वो करने की पूरी कोशिश करती हूँ और उस हिसाब से प्रभु बाकी चीज़ें सब कर देते हैं अपने समय से। तो अभी मुझे रेगुलर मेरे पीरियड्स आते हैं और विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मेडिसिन छोड़ना है। मेरे लिए मैं मेडिसिन करके थक गई थी, तो भी वो इर्रेगुलैरिटी, सिर्फ़ मेडिसिन लिया तब अच्छा होता था, नहीं लिया तो वापस वही प्रॉब्लम। पर इस बार विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंग, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी। तो मुझे उनके बारे में आपको बताना है कि वो कैसे हमें मानसिक रूप में भी अगर हम बीमार हैं या शारीरिक रूप में हम बीमार हैं, प्रभु सच्ची चंगाई देते हैं। पर ये चंगाई कैसे आएगी अगर हम प्रभु से विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु पर, प्रभु से प्यार नहीं करेंगे या प्रभु ने दिए हुए वचन के हिसाब से ज़िंदगी बिताने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम विश्वास के साथ, हम अपनी विश्वास को मज़बूत करने के लिए प्रभु ने दिए हुए जो नियम है, जो बताया है, उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी बिताएँ। फिर ही हम पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में महसूस कर पाएँगे। अदरवाइज़ हम फल नहीं देख पाएँगे हमारे जीवन में।
और आखिर में हमें चाहिए क्या? हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद, हमें प्यार चाहिए, और ये सब प्रभु हमारे दिल में फल लाते हैं ताकि हम दूसरों को भी ये दे पाएँ। उसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, ट्रायल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रूज़ तो हमें उठा के जाना है। पर अभी ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे साथ है, और जो मेरी ज़रूरत है वो उनको पता है, वो उस जगह पे मुझे दे देंगे। वो विश्वास एक अलग ही बन गया है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक कॉन्सेक्रेशन का प्रेयर किया था मदर मैरी और सेंट जोसेफ को। जैसे मैंने उनके जीवन के बारे में समझा, पढ़ा, और तब मुझे समझा कि प्रभु यीशु के साथ वो कैसे अपना जीवन बिता रहे थे, और उस प्रार्थना के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, और भी ज़्यादा प्रभु में मेरा विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और अभी मैं आपको यही देना चाहती हूँ, एक होप देना चाहती हूँ, एक आशा देना चाहती हूँ। कठिन समय में भी आप निराश मत होइए। आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें करनी हैं। आपको प प्रभु यीशु में बने रहना है, प्रार्थना करके, और प्रभु ने दिए हुए जो वचन है, उस हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। ये चीज़ें हमें अपने जीवन में अनुकरण करना है। और दूसरी चीज़ है कि अ फ्यूचर का इतना टेंशन मत लीजिए। आज जो प्रभु ने हमें आज का जो दिन दिया है, इस दिन में हम कैसे प्रभु की विल के हिसाब से, प्रभु की योजना के हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को गिफ्ट बना के किसी और के जीवन में कैसे खुशी ला सकते हैं, अगर हम इस चीज़ पे देखेंगे, तो प्रभु का वचन वही कहता है कि हमें दूसरों को प्यार करना है, प्रभु को प्यार करना है, दूसरों को प्यार करना है। तो जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, और सिर्फ़ ऐसे ही नहीं, प्रभु के प्यार से भरकर हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, तभी जीवन में कुछ पर्पस आता है। कुछ तो ऐसा लगता है कि हम कुछ तो बड़े चीज़ों में प्रभु के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ़ हमारे लिए जीवन जी रहे हैं, तो हम कभी भी अंदर से तृप्त नहीं होंगे, फुलफ़िल नहीं होंगे। तो इसके लिए प्रभु का गॉस्पेल जो कहता है कि दोज़ हू सेव देयर लाइव्स विल लूज़ इट, एंड दोज़ हू विल लूज़ देयर लाइफ विल सेव इट। तो लूज़ योर लाइफ मतलब प्रभु कहते हैं कि दूसरों के लिए करने की कोशिश करो, दूसरों के लिए जीवन बिताने की कोशिश करो। पर ये भी हमें याद रखना है कि हम दूसरों के लिए जब जी रहे हैं, तभी हमें चोट मिल सकती है, हमें हर्ट्स आने वाले हैं। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रभु के लिए करें। तो हम जब ये सोचते हैं कि हम प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, और आपके लिए ही हम इन सारे लोगों को प्यार कर रहे हैं, और आप हमें देख रहे हैं, तो हमें अगर दूसरों को भी प्यार करना है, तो हमें उसके लिए भी प्रभु से प्यार हमारा होगा, तो हम दूसरों के लिए प्यार कर पाएँगे, और प्रभु के प्यार से भरकर दूसरों को प्यार करना है। तभी ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप देख पाओगे कि आपका जीवन तो बदल रहा है, पर सामने आपके साथ जो लोग हैं, उनका जीवन भी बदल रहा है। तो उस हिसाब से प्रभु ने मुझे बहुत वरदान दिए। मुझे काउंसलिंग करना पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, और ये सब मैं पहले नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी। मेरी गवाही मैं वीडियो बनाऊँगी उस चीज़ के लिए। पर ये सब कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ़ वरदान नहीं है। ये कब होता है? जब हम मास करते हैं, और मास में प्रभु यीशु और हम एक हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रभु और हमारा दिल भी एक हो जाता है। तो जब हमारा और प्रभु का दिल एक हो गया, तो फिर हम दूसरों की पीड़ा समझ सकते हैं, दूसरों का पेन समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु सबके हृदय में जो चल रहा है, दिल में चल रहा है, वो जानते हैं, और उस हिसाब से फिर हम दूसरों के पास रीच आउट हो सकते हैं। तो ये हम विश्वास में बढ़े, इसके लिए हम बाइबल पढ़ें, और प्रभु की योजना हमारी ज़िंदगी में क्या है वो जानें, और हमारा जीवन पूरा चेंज करें। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो संसार में है, वो हमें कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, हमें खुश नहीं कर सकता पूरी तरीके से। पर प्रभु में जो बने रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की योजना के हिसाब से अपना जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, तब
क्रूस रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, पर उन सारे बीच में प्रभु हमें एक अलग शांति देते हैं, एक अलग खुशी आनंद देते हैं। हमेशा खुश नहीं रहेंगे, पर अंदर ही अंदर एक अलग ही सिक्योर लव जो रहता है, जो हमें चाहिए कि एक इंसान जो हमारे साथ हमेशा-हमेशा के लिए रहे। वैसे प्रभु का प्यार है जो हमारे दिल में रहेगा, तो हम निराश नहीं होंगे, हम किसी भी चैलेंजेस से अपसेट नहीं होंगे। हमें पता है कि प्रभु ने सब कुछ ऑलरेडी सोच समझ कर वो कर लेंगे, हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो आप अकेले नहीं हो, आप जहाँ पे भी हो आप अकेले नहीं हो। और अगर प्रभु ने आपके जीवन में से कुछ लोगों को निकाला है, कुछ चीज़ें निकाली है, तो ये याद रखना प्रभु उससे भी अच्छा आपको देना चाहते हैं और उससे भी आपके रिलेशंस है जो और भी ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन से बहुत सारे लोगों को निकाला, पर अभी इस समय मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं आपको बोल भी नहीं सकती। मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और इतना मुझे खुशी होता है कि मुझे ऐसे दोस्त प्रभु ने दिए हैं। तो ये सब एकदम से नहीं आया, बहुत टाइम गया जिसमें मुझे प्रभु में बने रहना पड़ा और प्रभु के वचन के हिसाब से ज़िंदगी बिताने की कोशिश जारी रखी और फिर अभी मैं पवित्र आत्मा के फल देख पा रही हूँ मेरे जीवन में और बहुत ज़्यादा मुझे बदलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मुझे प्रभु मेरे में काम कर रहे हैं, पर अभी मैं निराश नहीं होती उस चीज़ों से क्योंकि मुझे पता है कि प्रभु का प्यार हमारे जीवन में हमें वो इंसान बना सकता है जो बनने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो सेंट कैथरीन ऑफ सियाना सेज, बी हु गॉड मेंट यू टू बी एंड यू विल सेट द होल वर्ल्ड ऑन फायर। मतलब अगर हम प्रभु को जो चाहिए वो हम बन पाए, उनकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए, तब हम पूरे संसार में हम संसार को बदल सकते हैं। अगर हम प्रभु के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करें, उनकी योजना के हिसाब से, हमारी योजना नहीं, उनकी योजना के हिसाब से। तो ये सारे फल हमारे जीवन में आएँगे जब हम अपना होप नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, बाइबल रीड करना नहीं छोड़ेंगे, मास जाना नहीं छोड़ेंगे, रोज़री करना नहीं छोड़ेंगे, बट ये सारे चीज़ें हम करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें जो प्यार दिया है, जो हमारे लिए किया है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे और उनके साथ दोस्ती बनाएँगे। अगर आपने कभी प्रार्थना नहीं की है, तो प्रभु के साथ प्रभु को चख के देखो, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। प्रभु को अगर आप चखोगे, उनकी फ्रेंडशिप को चखोगे, तो फिर कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि प्रभु के साथ रहना बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। और ये मैं मेरे अपने अनुभव से आपको कह पा रही हूँ कि प्रभु ने बहुत कुछ आशीष मुझे दिए हैं। कुछ आशीष जो मैंने आज बताए वो तो बहुत छोटे हैं, बट वो मेरे लिए अभी मुझे वो सारे फल दिख रहे हैं और वो सारे फल आने को वक़्त लगा है। बहुत सालों में प्रभु ने काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। प्रभु की एक योजना है आपके लिए। निराश मत हो जाइए, डिप्रेस्ड मत हो जाइए। जो भी है विश्वास कीजिए, आशा रखिए कि अगर आप प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं, वो आपसे प्यार कर रहे हैं और वो आपके जीवन में कार्य ज़रूर करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना है और विश्वास में बढ़ना है, फिर हम बहुत सारी चीज़ें देख पाएँगे। अगर आप नए हो ये चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए और प्रार्थना में बने रहे और थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।